राधा वल्लभ शेयर वंश। सुबह के 4 बज चुके हैं और उठी तो जल्दी थी और भी जल्दी थी, लेकिन जब मैंने फ़ोन किया था तो एक राधा वल्लभी की दिनचर्या क्या होनी चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए और उसके बाद में उठ के अपने गुरुदेव जी का और अपने इष्ट का वहीं बैठे हुए ध्यान करना चाहिए। और उसके बाद अब हम पानी गर्म पिएंगे और वो भी वज्रासन में बैठकर। तो चलते हैं किचन में। हमें पानी को इस तरह से बैठकर पीना चाहिए। तो पानी पीने के बाद में अब हम बेड शीट और बेड वगैरह झाड़ेंगे, बेड शीट को तय करके रखेंगे। और थोड़ा सा ये है कि बेड भी सब सही करके और उसके बाद में जब झाड़ लेते हैं उसके बाद में हम झाड़ू लगाएंगे पूरे घर में। और उसके बाद में फिर हम गेट पे भी पानी डालेंगे। सुबह को गेट पे पानी ज़रूर डालना चाहिए। तो अब हमारी झाड़ू यहाँ से शुरू हो रही है और उसके बाद में फिर हम पूरे घर में झाड़ू लगा देंगे। और ये देखिए सुबह में कितना अच्छा लगता है ना। सुबह में उठो, सारा काम जल्दी जल्दी से हो जाता है। और सुबह की जो हमारी जल्दी उठने की जो आदत है वो ज़रूर होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हम अपने आप पर भी ध्यान दे पाते हैं, क्योंकि इसमें जल्दी उठने से हमारी पूजा भी हो जाती है। देखिए कितना अंधेरा हो रहा है बाहर और मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाऊंगी क्योंकि अंधेरा है इस टाइम में। तो मैं गेट पे पानी डाल के और उसके बाद में फिर पहले मैं फूल झाड़ू गेट पे लगाती हूँ ताकि कोई चींटी या कोई भी कीड़ा वीड़ा जो है वो थोड़ी देर नहीं मर जाए। तो इसलिए अब हम उसके बाद में योगा आधा घंटे करेंगे, क्योंकि योगा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग क्या होते हैं ना, जैसे ही अगर हम लोगों को देर हो जाती है ना उतनी, तो सारा काम लेट ही होता रहता है। तो ये चीज़ आपके साथ भी होता है ना, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या होता है ना कि जल्दी उठें तो सारा काम बहुत अच्छे से हो जाता है, हमारी पूजा भी हो जाती है। और योगा भी बहुत ज़रूरी है करना। तो योगा हमारी अब आधा घंटे तक कम से कम हम करेंगे। तो इसमें है अनुलोम विलोम, वो भी कम से कम 10 मिनट तो अनुलोम विलोम ही करना चाहिए। थोड़ा ये है कपालभाति है, तो मतलब बाबा रामदेव जी की जो योगा हैं वो फॉलो करती हूँ। तो उसमें से सब तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जितना टाइम के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, जितना भी हमें समय मिलता है तो हम मतलब इतना कर लेते हैं। तो हर स्टेप को हर मतलब कम से कम 10-15 मिनट देना चाहिए। अच्छा, ये हाथों वाली, इससे मांसपेशियाँ हमारी सही रहती हैं, तो ये भी ज़रूर करना चाहिए। और है तो योगा कई, लेकिन अब ये है कि जितना टाइम है तो टाइम के अकॉर्डिंग ही हम करते हैं, क्योंकि सुबह में बहुत काम होता है। और योगा करने से हमारा शरीर भी, देखिए दिन भर की भाग दौड़ में हमें टाइम ही नहीं मिलता है अपने लिए। तो सुबह में जब हम जल्दी उठते हैं तो आधा घंटा अपने लिए ज़रूर देना चाहिए, आप लोगों के लिए भी। और ज़रूर ही योगा करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हमारा शरीर भी एकदम फुर्तीलापन रहता है, शरीर में भी, और अच्छा रहता है। तो इसलिए अच्छा, ये वाली जो योगा है इससे हाथ जो है ना, जो जैसे ये एक्स्ट्रा चर्बी हो जाती है हाथों पे ना, तो ये सही हो जाती है। अच्छा, कुछ दिनों से हम कर भी नहीं पाए थे क्योंकि तबीयत सही नहीं थी। तो अब फिर से स्टार्ट कर दिए हैं हमने योगा करना, क्योंकि तबीयत सही नहीं थी तो फिर कुछ करने का मन ही नहीं होता था इस चक्कर में। तो अब हम कहते हैं ना, मन की हारी हार मन की जीते जीत।
इंसान चाहे तो स्वस्थ रह सकता है। कैसे? योगा करके अपने आप को, अपने ऊपर ध्यान देना है खाने पीने से, और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए योगा बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में हमें नींद कितनी लेनी चाहिए, नींद भी हमें सही लेनी चाहिए, तो उससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। अच्छा, फ़ोन के चक्कर में क्या होता है, लेट नाइट तक सोते हैं, फिर सुबह में देर होती है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे शरीर को अस्वस्थ कर देती हैं। तो इसलिए हमें कितना भी कम से फिर भी 11 तो बज ही जाते हैं सोने में हम लोगों को। कितना भी जल्दी सोचें कि हाँ 10 बजे हम लोग सो जाएं, तो कुछ ना कुछ मतलब रह ही जाता है, तो 11 तो बज ही जाते हैं सोने के लिए। कोई नहीं है तो नींद पूरी करने के लिए थोड़ा सा दोपहर में आराम कर लीजिए, क्या कीजिए। और इससे क्या होता है कि अब हम नहाने जाएंगे, और नहाकर अब आ गए हैं, और मंदिर में अब हम जाएंगे। मंदिर में देखो पहले हम प्रणाम करते हैं, ऐसे मंदिर में नहीं जाना चाहिए हम अपने। और उसके बाद में फिर हम वहाँ झाड़ू लगाएंगे, और फिर वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सही करके रखेंगे, और उसके बाद में फिर पोछा लगा देंगे। तो पोछा पहले हम मंदिर में नहा के ही जाते हैं, मंदिर वाले कमरे में, तो इसलिए वहाँ पर हमें अभी हम लाइट इसलिए नहीं जला रहे हैं क्योंकि हमारे लाडली लाड सो रहे हैं, और उनकी नींद जो है वो मतलब उनकी नींद कहीं खुल ना जाए अभी इतनी जल्दी, तो इसलिए हम यहाँ पर अभी बोल नहीं रहे हैं, और वो अभी सो रहे हैं। तो इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे झाड़ू पोछा कर रही हूँ। और ये देखिए हमारी झाड़ू भी लग चुकी है। तो आप लोग बताइएगा कि दिनचर्या सही है ना, ऐसे ही हमें करना चाहिए ना। तो अब हम पोछा भी लगा रहे हैं, और ये देखिए हमारा मंदिर हमारी लाडली लाल जी का, प्रिय प्रीतम का, राधा वल्लभ जी वो हैं। तो ये हमारे इष्ट हैं, प्राण प्यारे हैं ये हमारे। और अब हम पोछा मार देंगे जल्दी, सुबह में बहुत काम होता है, तो इसलिए बैठने का टाइम नहीं होता है ज़्यादा। तो फिर ये है कि जल्दी जल्दी, क्योंकि बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो उनके लिए भी तैयारी करनी पड़ती है। तो अब पोछा हमारा लग गया है। फिर उसके बाद में हम तिलक रचना करेंगे। तो अब हमने हाथ धो लिए हैं, और उसके बाद में अभी क्या है, अभी हम हाथ धुल के फिर उसके बाद में हम हमारी वृंदावन, हमारी श्री जी, हमारी लाडली जी की वृंदावन की रज है, तो वो हम उससे हम तिलक रचना करते हैं, राधा वल्लभ जी की रज से। तो इसके बाद में नहाने से सबसे पहले हमें तिलक रचना ही करनी चाहिए। तो ये देखिए बहुत सुंदर लगता है ना। और जब हमें दीक्षा मिल जाएगी ना, तब हम वो वाला तिलक लगाएंगे। और अभी हम अग्नि के बर्तन हमें, और रात में जो भोग रखते हैं बंटा भोग, तो वो जल जो है, तो वो जल हम इधर उधर नहीं डालते हैं, तो उसको हम प्रसाद ही ले लेते हैं। और उसके बाद में बर्तन को साफ करके रखेंगे, फिर हम माला करेंगे। अब माला करते समय ना ही हिलना चाहिए, ना ही बोलना चाहिए, तो बहुत ही मतलब एकदम शांत और सीधी मुद्रा में हमको बैठना चाहिए, उसमें हिलते भी नहीं हैं। जब माला करते हैं तो माला हमारी कम से कम, जब हम 5:30 बजे 5 बजे हम बैठेंगे, तो हमारी माला कम से कम 5:30 या 5:45 बजे तक हो जाएगी। हमें 11 माला करनी होती हैं, और उसमें राधा वल्लभ जी हरिवंश का ही जाप करना होता है।
तो अब हम ज़्यादा जोर से माला करने के लिए बैठ जाएंगे, क्योंकि हम अपने लाडली लाल को 7 बजे उठाते हैं और उससे पहले हम अभी जल्दी नहीं उठाएंगे, तभी हम मंगला करेंगे। अपनी अपनी जैसे ये तो भाव के अकॉर्डिंग ही है, क्योंकि हमारा जो भाव है वो हम अपने लाडली लाल को अपना 5:30 या 6 बजे तक मतलब बेटा लाला लाडली जो यही मतलब है हमारे लिए मैया के रूप में उठाएंगे, हम इनकी सेवा करते हैं। तो इसलिए हम इनको जल्दी नहीं उठाते हैं, उन्हें 7 बजे ही मंगला करेंगे। फिर हम जब तक हम अपनी माला कर लेंगे। और अभी हमने लाइट नहीं जलाई है। फिर जब हम तिलक लगा देते हैं, तिलक रचना कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद में हम अपनी श्री जी की सहचरी के भाव में फिर बैठते हैं। उनकी दासी हैं हम, ये भाव रखते हैं अपने मन में। तो ये हमारी लाडली जी की कृपा ही होती है, वरना उनकी इच्छा नहीं हो। लेकिन सच में वो इतनी दयालु है, इतनी प्यारी है कि वो अपना लेती है सच में। तो पता ही नहीं चलता कि कब वो सब कुछ बदल देती हैं जीवन में, एकदम सब कुछ बदल जाता है उनके आने से, उनकी शरण लेने से। बस उन्हीं के ही आश्रित हम सबको रहना चाहिए। तभी हमें श्री जी अपना ही लेती है ना। कितनी दयालु है ना वो, बहुत प्यारी है हमारी लाडली जी। बलिहारी देखिए सुबह कितना अच्छा लगता है, 6 बज गए हैं और हमारी पक्षियों की आवाज़ माला आती हो है। चुकी है। तो अभी मैं दाने डालने के लिए जा रही हूँ। पानी सुनाओ, गर्मी इतनी हो रही है तो पानी सुनाओ, गर्मी हो रही है।
लाडली लाल की उठने की थोड़ी सी देर है। तो अब हम पहले तो अपने गुरु जी की आरती करेंगे और उसके बाद में मंगला आरती करेंगे। और देखिए भोग में सुबह को क्या क्या पधराते हैं।